धारा के विपरीत कुछ आके कुछ वो वॉरेन बफेट कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आप उतने अमाउंट को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो और ट्रेडिंग करो जितना अमाउंट हो जाने पे आपको कभी कोई नुकसान या कभी भी कोई शिकवा ना हो कि ये मेरा पैसा लॉस है। क्योंकि ट्रेडिंग ये नहीं है कि आज स्टार्ट किया और आप कल बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। उसके लिए वक्त लगता है, कई बार 2 साल 5 साल भी लग जाते हैं एक सही ट्रेडर बनने के लिए। आपको कैंडलस्टिक स्टडी करनी होती है, आपको पूरी मार्केट स्टडी करनी होती है, ऑडिट्स को स्टडी करना होता है, बेरिश बुलिश पूरी कंप्लीट मार्केट को स्टडी करना होता है, तब जाके आप एक सही ट्रेडर बनते हैं और उसमें भी बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद। लेकिन होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई आदमी आता है और वो बोलता है कि आप इस टोकन को या इस कॉइन को ले लो, ये बढ़ने वाला है, ये 2 महीने में 4 महीने में बढ़ने वाला है, तो उस समय के अंदर जब ये बोलते हैं कि 2 महीने 4 महीने बढ़ने वाला है, तो उस समय के अंदर हमें लगता है ये बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं। कोई भी आदमी अगर आपको इस तरह का प्रलोभन देता है, डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल गलत। अगर आपको ट्रेडिंग करनी, कोई भी स्टॉक परचेज करना, अगर मैं एक एग्जांपल हूं वॉरेन बफेट का, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपका दिल टिकता हो कि ये 3 से 5 साल में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और ये स्टॉक 3 से 5 साल चलेगा या इससे ज्यादा चलेगा। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। मैं ओला कैब का एग्जांपल लेता हूं कि आज से 7 साल पहले अनुभव जी ने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था ओला शेयर के, ओला कैब की इक्विटी के अंदर शेयर लिया, और उनका 7 वर्ष के बाद, 7 साल के बाद उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया 1 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया बन गया। मतलब उनके शेयर्स की इतनी कीमत बढ़ गई। हमें मार्केट को समझना है, मार्केट में बेरिश एंड बुलिश यानी कि प्रवृत्ति को समझना है। क्या प्रवृत्ति है मार्केट की? बिना प्रवृत्ति को, बिना नेचर को अंडरस्टैंड किए अगर हम चले जाएंगे तो हमारा नुकसान है। मार्केट की प्रवृत्ति अप एंड डाउन, ये नेचर है मार्केट का, और अप भी होगा, डाउन भी होगा, और एक जगह पे जाकर रुक भी जाएगा। कभी कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अप एंड डाउन ये मार्केट का नेचर होता है। और हम सिर्फ एक ही दाव सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ अप जाए, और ऐसे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जब वो अप जाती है हम बड़े ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे आते हैं हम डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब मार्केट को स्टडी करो। बिटकॉइन 14 लाख से गिरा और 1,10,000 पे रुक गया। इनके 14 लाख से गिरा 1,10,000 पे आ गया। लोगों ने बोला भाई अब तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब वो खरीद रहे थे तो 2 लाख से खरीदना शुरू किया, 3 लाख से खरीदना शुरू, 14 लाख का हो गया, बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वो गिरा, क्योंकि वो उसका नेचर है, प्रवृत्ति है, दुनिया में कोई ऐसा स्टॉक, कोई शेयर मार्केट, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग, कोई क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी नहीं है जो लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार ऊपर जाएगी। ऊपर और नीचे ये मार्केट का नियम है, ये समझना पड़ेगा। इसको बिना समझे जो आदमी जब करेगा मार्केट में, उसकी उम्मीद हमेशा एक ही होगी, सुबह खोलते ही मोबाइल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आपने प्राइस बढ़ा और गिरना, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है तो आप पूरी ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करो और उतना पैसा ट्रेडिंग में लगाओ। अगर आपका वो पैसा खराब हो गया या आप ट्रेडिंग में लॉस कर गए तो आप यूं समझो कि ये ट्रेडिंग की सीखने की एक फीस मैंने भरी थी जो कि मेरी खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने इसलिए पैसा लगाया कि उनको लगता था कि ये बढ़ेगा, ये स्टॉक बढ़ेगा, ये क्रिप्टो बढ़ेगा, ये कॉइन बढ़ेगा, ये टोकन बढ़ेगा, और वो नहीं बढ़ता है तो फिर वो डिसअपॉइंट होते हैं। किसी के कहने पे नहीं, हम हमेशा कहते पहले लर्न करो देन अर्न। पहले लर्निंग जरूरी है, पहले ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बाद आता है बिजनेस। डायरेक्टली कभी भी पैसा बनाने की जरूरत मत चाहिए। ये बहुत हाईली रिस्क इन्वॉल्व मार्केट होती है और रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता। किसी का तुक्का लग सकता है लेकिन जेन्युइनली नहीं लगता। इसलिए तुक्के वाले काम नहीं करने चाहिए। स्टडी करो, टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड करो और मार्केट में एंटर करो।
अब वही बिटकॉइन था जो 1.5 लाख से स्टार्ट हुआ और 1.5 लाख से चल के 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 64 लाख रुपए पे जाके स्टेबल। और 64 लाख रुपया वो लगातार 6-8 महीने स्टेबल रहा, 60-65 के बीच में, 50-60 के बीच में, वो इतना बड़ा स्टेबल था। और जब वो फिर से, जब मार्केट बुलिश थी, जब मार्केट अप चल रही थी, भूषण जी ने बताया आप कैसे जाती है, नीचे कैसे आती है, तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी लोग खुश थे, 50, 55, 60 लाख का बिटकॉइन, 64 लाख का बिटकॉइन। लेकिन जब मार्केट बीरिश लगी होने, तो बीरिश का मतलब ये था कि वो जब 60, 50, 40, 30, अभी हमने देखा बिटकॉइन 18 लाख रुपए चला, 14 लाख से था और 18 लाख, मतलब जहां से चला था ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया। तो ये तो बिटकॉइन के साथ आप स्टडी करें पिछले 5 साल में ऐसा ही हुआ। बिटकॉइन छोड़ें, आप इथेरियम की स्टडी, इथेरियम अभी $2600 का था, $2600 का, और $800 को टच किया। इसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है क्या इथेरियम को दोबारा $800 पे खरीदा जाएगा? क्या लगता है बिटकॉइन दोबारा से 18 लाख रुपए पे आ जाएगा? जब भी ये बॉटम आता है तब उसमें राइट टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। जो लोग 50 लाख पे नहीं खरीद पाए, 60 लाख पे बिटकॉइन नहीं खरीद पाए, उनका हिम्मत बनता है कि चल अब हम इसको खरीदते हैं 18 लाख में, 20 लाख। I'm a millionaire, bro. I'm an entrepreneur. Like I don't have to prove no one anything. वक्त लगता है स्टेकिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ही आपको सही प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके दे सकता है। यही बात वॉरेन बफेट ने कही है, यही बात एलोन मस्क ने कही है, यही बात राकेश झुनझुनवाला ने बोली है। जब ये सब इतने बड़े बड़े मार्केट के धुरंधर हैं, जिनके इतने बिलियंस ट्रिलियन डॉलर के टर्नओवर है, तो ये एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के। जिंदगी गुजर गई इनकी स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में कईयों से, तो उन्होंने इतना ज्यादा अपने अनुभव से बताया। तो यही चीज है डियर फ्रेंड्स, कोई अगर अब जब बिटकॉइन 60 लाख से 18 लाख आ सकता है, इथेरियम $2600 से $800 आ सकता है, तो एलपीएन भी नीचे आ सकता है। डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं होती। दिस इज द मार्केट। बीरिश कभी बीर है, कभी बुल है, कभी बीर है, कभी बुल है, यही मार्केट हो गए। ये नेचर को अंडरस्टैंड करना होता है। और हाँ, अभी तो लग रहा था, मैंने कई यूट्यूबर्स के वीडियो देखे भी, एलपीएनटी लास्ट इज $4। भाई $2 जो दिल में आता है बोलो, कोई आपका काम है, आप काम है। आप एलपीएनटी का नाम लेके प्रसिद्धि चाहना चाहते हैं, पाओ, कोई बात नहीं। और मैं बड़ा हैरान था, वो वीडियो 4 बजे लॉन्च होता है और 8 बजे, 9 बजे $10 हो जाता है। प्लीज अगर और वीडियो डालना चाहें तो डालें, ताकि ये प्राइस इसी तरीके से हमारे लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन दे। $10, $9 पे टच कर गया, तो हम सब देखो, प्रेडिक्शन देना ये भी स्टडी का काम है। गलत प्रेडिक्शन देके आप अपने व्यूअर्स कम कर लोगे, आपकी पब्लिसिटी कम हो जाएगी, आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। सही प्रेडिक्शन दे, डिस्कस करके, समझ के, फिर प्रेडिक्शन दें कि कैसे क्या हो। अनबिलीवेबल, ये 10 कैसे चला गया, ये 9 कैसे चला गया। अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ 2 से 3 महीने और इंतजार करो, फिर देखो क्या होता है। अभी तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग है। अभी मार्केट बेरिश है। हमने जब एलपीएन शुरू किया था तब भी मार्केट बेरिश थी, अब बुलिश है। जब जैसे से बुलिश आना शुरू होगा, अगर सबसे घनघोर मंदी में भी एलपीएनटी 8 से $10 में वेरी करता है या $6 पे वेरी करता है, तो सोचो सबसे बड़ी तेजी में कहां पे ये नहीं सोचते। हम सोचते आज ही करोड़पति बना दे अपनी। सॉरी, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई सब्जी बात नहीं है। इट्स अ रियल क्रिप्टो वर्ल्ड, इट्स अ रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड। जेन्युइन तरीके से सब कुछ होगा, रातों रात नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ जो चलेंगे डेफिनेटली कमाएंगे। जिन्होंने कमाया भी है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये मत सोचना कि आप बस रातों रात बनेंगे। और अगर आपको कोई ये प्रलोभन देता है कि एलपीएनटी में रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, सॉरी, ऐसा नहीं होता। और मैं फिर कह रहा हूं, इनसे दूर हो जाए। ये किसी काम के नहीं, आपके पैसे खर्च। जब भी करना हो लॉन्ग टर्म सोच के, समझ के, फिर आगे बढ़ना चाहिए।
और अगर ज्यादा नहीं समझ में, जो हमारा स्टेकिंग का मॉडल है आप उसको अंडरस्टैंड करें, स्टेकिंग का मॉडल आपको सीखें। सो डीपली सी टू मार्केट। काफी लोग बोल रहे हैं अपडेट्स क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं। The question is, are you ready? कि आपके विड्रॉल के प्रोसेस से ट्रांसफर नहीं होगा और ना ही स्टेकिंग होगी। आपको रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करना है, रियल टाइम ही एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करना है, और 1 लाख से ज्यादा इंटरनल ट्रांजैक्शन है। और अगर ये रियल टाइम ब्लॉकचेन पे 1 लाख ट्रांजैक्शन आ जाए, इसका 2% भी अगर एक्सचेंज पे आ जाए तो वो होगा जो कभी कोई सोच नहीं पाया। तो देख लें, अभी ये इंप्लीमेंट किए 10 से 15 दिन ही हुए हैं और हम कहां से कहां तक पहुंच गए, यानी कि हमने कहां पे टच किया। अभी अगले 3 महीने के अंदर देखिए। दूसरी चीज, टोकन बर्निंग का प्रोसेस, बहुत समय से हम इंतजार में थे कि टोकन बर्निंग स्टार्ट की जाए, और इस महीने की 30 तारीख का हमारा टारगेट था। मैंने बहुत से कमेंट में पढ़ा भी, लोग कहते कि एपी जी बोलते हैं, करते नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं जो बोलते हैं वो हो जाता है 10-15 दिन लेट, क्योंकि हम टेक्निकल हैं, कई बार कई बग्स आ जाते हैं, उनको रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता है। आईटी के बग हैं, टेक्निकल बग हैं, वक्त लग जाता है। लेकिन जो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये मत कहना कि नहीं करते हैं, कभी कभी 10-15-20 दिन आगे हो जाता है, वो अपोलॉजी है मेरी। लेकिन हम चाहते हैं जब आपके हाथ में कोई चीज हो तो बेस्ट हो। अभी इस 30 तारीख तक हमने आपको एक टोकन बर्निंग का एक लेटेस्ट गेम आपके हाथ में देना था, ये हमारा टारगेट था। जबकि मैंने 1-2 LDPs में कहा भी था, लेकिन हमारा नेचर है कि जब तक लाइसेंस हाथ में ना हो, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो लाइसेंस्ड हो और हमारे पास लाइसेंस्ड हो है तो लाइसेंस होना चाहिए। क्रिप्टो कर रहे हैं तो क्रिप्टो का लाइसेंस होना चाहिए, ब्लॉकचेन चला रहे हैं तो ब्लॉकचेन का, एक्सचेंज है तो एक्सचेंज का, सबका लाइसेंस होना चाहिए। आज हमें एक बात का फक्र है, गर्व है कि हमने चाहे बिजनेस थोड़ा किया है, चाहे जैसा भी किया है, लेकिन हमने वो सारा बिजनेस, जितनी भी कानूनी पैमाने बने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, हमने उन सभी लीगल पैरामीटर्स को फॉलो किया। हर एक लाइसेंस को हमने अडॉप्ट किया, लिया, जाके हमने बिजनेस किया। हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हम 100% कानून का पालन करते हैं, और जो भी कानून बनाया गया है क्रिप्टो को लेके इंटरनेशनल लॉ के अंदर, हमने वो सारे फॉलो किए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, अब हम गेम लॉन्च कर रहे हैं तो गेम का मतलब हो गया कि टोकन बर्निंग चलेगा तो ये भी लाइसेंस्ड होगा, क्योंकि बिना लाइसेंस के हम कुछ भी नहीं करते। तो लाइसेंस नेक्स्ट वीक या मैक्सिमम, आज 29 तारीख है, अब 10 तारीख तक समझिए, हम टोकन बर्निंग के प्रोसेस के ऊपर उतर जाएंगे। अब बड़े ध्यान से एक सारा का सारा एक्सटर्नल से ट्रांजैक्शन होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि आपको रियल टाइम एक्सचेंज और रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर आपके होल्डर्स एकदम बढ़ना शुरू हो गए। आप चेक कीजिए और आप देखिएगा अगले 3 महीने में होल्डर्स और ट्रांजैक्शन कैसे बिजली की रफ्तार में दौड़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, और जैसे ही ये चीज कंप्लीट होगी, इधर से टोकन बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारी गेम शुरू होने वाली है। तो मैक्सिमम विद इन वीक, 10 दिन बोल दिया आपको, 10 तारीख बोल दिया, उससे पहले हम अपनी गेम स्टार्ट कर देंगे। लाइसेंस्ड गेम, डिसेंट्रलाइज्ड गेम होगी, जिसमें एडमिन का रोल नहीं होगा, एडमिन का मैनिपुलेशन नहीं होगा। टोटल डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गेम होगी, और उस गेम से जो भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से प्रोजेक्ट एक्सचेंज से टोकन खरीदेगा और उनको बर्न कर देगा। और ये सारा डिसेंट्रलाइज्ड और नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, यानी कि अपना प्रॉफिट वो बर्न करेगा, अपना प्रॉफिट बर्न करने लगाएगा। तो जब अपना प्रॉफिट बर्न होगा, यानी कि एक्सचेंज के ऊपर से सप्लाई कम होना शुरू होगी, डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सभी रियल टाइम ब्लॉकचेन पे सभी रियल, तो जैसे सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो कम चीज का प्राइस बढ़ना और भी ज्यादा, ये प्राइस पे इफेक्ट करेगा, 100% इफेक्ट करेगी। अभी जो हमने रियल टाइम ब्लॉकचेन, रियल टाइम एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन्स की कंडीशंस लगाई, इससे भी हमारी ट्रांजेक्शन्स बढ़ गई, इससे हमारी एक्सचेंज के ऊपर इफेक्ट,
मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी टले ना। आज आप बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक ट्रेनर होने के हैसियत से आपको गाइड करता हूं कि सभी लोग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बने और अपने खुद के वॉलेट बनाएं। इंडियन एक्सचेंज भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल एक्सचेंज भी अवेलेबल है, सिर्फ कुछ क्लिक दूर है। आप क्लिक करने से ना डरे, सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए आप अपने सीनियर से, हमारे ट्रेनर से संपर्क करें। L1 का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उससे संपर्क करें। आपको वहां पर वॉलेट कैसे बनाया जाएगा, केवाईसी कैसे की जाएगी, इंडियन एक्सचेंज पे केवाईसी कैसे की जाएगी, आप ये सारे प्रोसेस सीख लें। मैक्सिमम 10 से 20 मिनट का काम है और उसके बाद आपको अपने टोकन्स को INR में या अपने INR से टोकन खरीदने का प्रोसेस सिर्फ 1 मिनट का है, सिर्फ कुछ क्लिक करने हैं, दैट्स इट। आपका आया हुआ आपका मंथली स्टेकिंग रिवॉर्ड या कमीशन आप INR में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे आप दोबारा से परचेज कर सकते हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, EP हो, LDP हो या आप कोई भी ऐसी जगह, चाहे गेट टुगेदर हो, आप किसी और की टीम से भी मिलते हो, उनको ही बोलो वॉलेट बनाओ सर, वॉलेट बनाओ, वॉलेट बनाओ। सब रियल टाइम एक्सचेंज, सब रियल टाइम ब्लॉक, इसके अलावा रियल टाइम एक्सचेंज के साथ अटैच कीजिए सबको, रियल टाइम एक्सचेंज के साथ अटैच कीजिए सबको। और जो भारतीय यूजर हैं हमारे, जो भी उनका टैक्स बनता है समय पे चुकाएं और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सभी का जो भी टैक्स बनता है समय पे चुकाएं, क्रिप्टो का जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने लगाया है, ताकि देश की उन्नति हो, देश की तरक्की हो और सभी लोग टैक्स फ्री अपनी उस टैक्स फ्री नहीं, टेंशन फ्री इनकम टैक्स देने के बाद इंजॉय करें, फिर आपको बहुत मजा आएगा अपनी जिंदगी में जीने का। सो टैक्स जरूर समय पे पे करें, उसको कटे ना। नहीं पता तो CA से संपर्क करें। सो डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम 10 तारीख तक अब हम लोग अपनी टोकन बर्निंग वाली गेम को लॉन्च कर, पहले आ जाए तो कोई नाराज ना हो, लेकिन 10 तारीख तक का टारगेट है हमारा के। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ, वैसे कोई चांस नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो जाए तो प्लीज कोऑपरेट कर लेना। मुझे मालूम है आप लोग कोऑपरेट करते हो, पूरा साथ देते हो। आज जहां पर भी ये प्रोजेक्ट पहुंचा है ना, जहां पर भी, सब आपकी वजह से, आपके धैर्य, आपकी एकाग्रता, आपका मोटिवेशन, आपका प्यार और आपका विश्वास जो LPNT पे है, उसकी वजह से आज हम यहाँ। बहुत से लोगों ने फिर से जोखिम उठाए, रातों रात लगा करोड़पति बन जाएंगे, फिर वापिस आ गए। तो ऐसे आपको बचना भी है। आपको सिखाया है लीगल पैरामीटर क्या है, टेक्निकल पैरामीटर क्या है, ग्रोथ पैरामीटर क्या है, आपने ये सीखने हैं। और जब भी कहीं पर, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ LPNT में इन्वेस्ट करें, 18,600 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, आपका जो दिल करे आप वहां पर भी इन्वेस्ट करें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप टेक्निकल पैरामीटर, लीगल पैरामीटर और ग्रोथ पैरामीटर चेक कर लें। अगर ये सही है, डेफिनेटली आप वहां पर जा सकते हो। अदरवाइज गुमराह ना होना, ये झोला छाप के ही घूम रहे हैं जो कि आपके पैसे को खराब करेंगे, मेहनत की कमाई को खराब करेंगे। सो बच के रहना। और जो ये ऐसे आपकी मीटिंग्स में भी आएंगे, आपके साथ स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इनसे बच के। और दूसरी चीजें, जो आदमी काम करता है, जो उसके चाहने वाले होते हैं, वो तो उसको बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, लेकिन जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं या जिनके अंदर जेलस की भावना आती है, वो लोग YouTube या सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर बहुत ही उल्टे सीधी बातें बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कनेक्टेड होती हैं। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि जिस दिन हमने शुरू किया था LPNT, हम 100% बिल्कुल भी टेक्निकल, लीगल या ग्रोथ पैरामीटर पे सही नहीं थे। नियत थी हमारी कि हमें टेक्निकल भी स्ट्रांग होना है, हमें लीगल भी स्ट्रांग होना है और हमें ग्रोथ पैरामीटर पे भी स्ट्रांग होना है। ये हमारी डे 1 से सोच थी। और हमने धीरे 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 गाइडेंस ली, इंटरनेशनल लॉ कम्युनिटी से गाइडेंस ली, और जैसे इंटरनेशनल क्रिप्टो लॉ कम्युनिटी ने हमें गाइड किया कि ये लाइसेंस, ये एक्सचेंज, ये T2 एक्सचेंज, इनके ऊपर जाना जरूरी है, तो हमने उन सबको फॉलो किया और आज हम यहाँ पर पहुंच पाए। आज भी हम में बहुत कमियां हैं, लेकिन हाँ,
आज मैं बोलूंगा डे 1 से थोड़ी कमियां कम होंगी, लेकिन अब जो कमियां हैं हम हमेशा अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कमी को दूर करने की हमेशा प्रयास करते हैं। आज जो कमियां हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये तो आने वाले टाइम में दूर हो ही जाएंगी, फिर और कमियां होंगी। हम कभी भी पीठ नहीं दिखाते, हम हमेशा अपनी कमियों पे काम करके उसको अपनी ताकत और अपनी खूबियां बनाने में अपना विश्वास रखते हैं। और एल्पियन टोकन ये सोच से परे वाली चीज है, क्योंकि लोगों की सोच थी खत्म, तो जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से अपन लोग शुरू करते हैं, वही चीज है। अभी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अपडेट, रिपीट करता हूं। पहली चीज रियल टाइम, अब हम एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सचेंज से खरीदेंगे, एक्सचेंज से बेचेंगे, और जो भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, समय के ऊपर टैक्स देंगे, ताकि आप टेंशन फ्री इनकम का एंजॉय करें। दूसरी चीज, इसी मंथ में हमने अपने डाउ के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि हमें टोकन बर्निंग का प्रोजेक्ट इस समय देना जरूरी है, क्योंकि पूरी मार्केट नीचे है। और जब मार्केट नीचे हो तो ये जैसे ही मार्केट उछाल पे आएगी, उठना शुरू होगी, उस वक्त हमें जबरदस्त प्रॉफिट बनाना, उस वक्त सोच से और परे वाला काम करना है। जब उससे ज्यादा सोच से परे वाला काम करना है, तो इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट को डिले करके उससे पहले हम दूसरे प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है। मार्केट अगले 2-3 महीने में वापस एरो बना के टॉप एरो की तरफ जाना शुरू कर देगी। इससे पहले मार्केट वहां पर पहुंचे, हमें भी इस दौर में सबसे आगे रहना है, हमें भी बहुत कुछ बनाना है। सो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमने डाउ को थोड़ा सा पीछे किया और फ्रंट में लेके आए अपने टोकन बर्निंग के प्रोसेस को, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड गेम। और ये जो गेम है ना डियर फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करेंगे 1 से, और हर 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर दूसरी गेम, फिर अगले 1 महीने के अंदर तीसरी गेम, लगातार हर 20 दिन या 1 महीने के अंदर एक और नई गेम, एक और नई गेम, और टोकन बर्निंग। ऑडियंस को पता नहीं कौन सी गेम अच्छी लग जाए, और धीरे धीरे करके गेम की कतार, उसका एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, अलग ही डोमेन है, अलग ही नाम है। दिल तो कर रहा है बता दूं, पर डेफिनेटली बताऊंगा आपके सामने। जब डोमेन लाइव हो जाएगा तो आप सबकी सब सारी चीजें समझ आएंगे। सो टोकन बर्निंग का प्रोसेस डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना है। 1 by 1 करके हम गेम्स लॉन्च करेंगे, जो कि गेम्स डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड, एडमिन जिसका कोई रोल नहीं है, और उसके जितने भी सारे प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से एक्सचेंज से बाइंग होगी, सब लाइव होगा, सब ट्रांसपेरेंट होगा, और उन टोकन्स को एक टोकन बर्निंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो बना है, उसके अंदर जो टोकन बर्निंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके अंदर ही उसको बर्न किया जाएगा, जो कि आप देख भी पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड डियर फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, और उसके बाद और कंट्रीज का भी है, जो कि ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको आपके कोर मैनेजमेंट की तरफ से आप तक पहुंच जाएगा। जो भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग्स हैं या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप तक पहुंच जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहूंगा कि मार्केट बहुत सही समय पे आ खड़ी हुई है। बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने का वक्त होता है जिस वक्त मार्केट बियरिश होती है। तो मार्केट बियरिश है, मार्केट बहुत इस वक्त नीचे है, और यहां से अब इस निकलना है, बुलिश होना। दिस इज द राइट टाइम। लेकिन हमें यह भी गर्व है कि सभी कानून के पालन करते हुए इस बियरिश स्टेज में भी एलपीएनटी अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे आज भी स्टैंड कर रहा है, और बुलिश में ये रिकॉर्ड था और काम करेगा ही करेगा। अगले बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज गेम के बाद डाउ का वक्त आ गया है। जैसे डिसेंट्रलाइज की पहली गेम लॉन्च करेंगे, साथ में ही डाउ इंप्लीमेंट करेंगे, और डाउ के साथ ही वर्जन 2 का हम जो हमारा वर्जन 2 का हमारा व्हाइट पेपर है वो भी हम साथ में लॉन्च करेंगे। तो वर्जन 2 का व्हाइट पेपर, डाउ और डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड गेम जो हमारी टोकन बर्निंग के लिए है, ये यूं मान लीजिए कि जुलाई के अंदर आप ये सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सिटिंग्स सब जबरदस्त चल रही है, सोच से परे है। रुकना उसको है जिसको समझ नहीं आता, और जिसको समझ आता है उसको रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले पैकेज 18 महीने या 36 महीने के लिए ले लिया, लेकिन समझ में आया बात कि हमें लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, कि क्रिप्टो या किसी भी ट्रेडिंग के एसेट में जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी
हम लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, और हम गलती से या उस वक्त लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और हमें लगता है कि अब हमें समझ आ गया है, हमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। तो उनके लिए प्रोजेक्ट ने कंसिडरेशन पॉलिसी रखी थी, और वो पॉलिसी है, वो एक लिमिटेड समय के लिए है कि अगर कोई अपने पैकेज के ड्यूरेशन को अगर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में एंटर करना चाहे तो वो कर सकता है, जिससे वो और ज्यादा प्रॉफिट। तो ये हमने एक सोच के मुताबिक रखा था कि पीपल चॉइस है, लोगों की चॉइस है, लोगों की डिमांड है, जो कि हमने, और जब सबने हमें ये बोला ये होना चाहिए, देन हमने उसको डिलीवर। तो ये पॉलिसी है अवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या किसी भी कारण से वो नहीं समझ पाए थे कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमें जाना चाहिए, और उन्होंने गलती से पैकेज शॉर्ट टर्म चूज कर लिया था। तो वो अब उनको समझ में आया है कि यार लॉन्ग टर्म हमें जाना चाहिए था, हमने शॉर्ट टर्म पैकेज चूज कर लिया है। तो हमारे पास अगर एक बार पैकेज चूज कर लिया तो उस पैकेज का टेन्योर बढ़ाने की कोई भी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी। तो हमने कंसिडरेशन पॉलिसी बनाई कि जिनको लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म में एंटर कर गया हूं और लेकिन मुझे मेरा पैकेज लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए था, तो एक कंसिडरेशन पॉलिसी जो कि ट्रस्ट, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी और कोर मैनेजमेंट के द्वारा बैठ के गठित करके डिसीजन लेके हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कि आप अगर किसी को लगता है कि वो शॉर्ट टर्म में है और वो लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खोले गए हैं, वो लॉन्ग टर्म में जा सकता है। ये हमारी